बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। बिस्तर से इतना भी प्यार मत करना कि मंजिल ख्वाब बनकर रह जाए। अगर ख्वाहिश है तेरी मनचाही चीज़ पाने की तो फिर हिम्मत भी दिखा कुछ कर दिखाने की। हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल पटना। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में जो है कि क्या व्यस्त होंगे। तो बच्चों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और भी पक्के टाइम पे। तो बिना कुछ बोले मैं चैप्टर को शुरुआत करता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न को हम एक ही वीडियो में सारे कंटेंट को डालने वाले हैं। एक बार देख करके जाएं और एग्ज़ाम को फाड़ दें। तो पहला है क्रमागत संख्या पर आधारित प्रश्न। बच्चों, क्रमागत संख्या किसे कहते हैं? क्रम जोड़ आगत, क्रम से आने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? क्रमागत। तो क्रम से आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्या कहलाती है। 3 प्रकार की होती है। पहला तो प्राकृत क्रमागत संख्या, दूसरा क्या सम क्रमागत संख्याएं, तीसरा विषम क्रमागत संख्या। तो बारी बारी से हम सभी को समझेंगे बच्चों। पहला प्राकृत क्रमागत संख्या। तो जितना भी प्राकृत संख्या होता है बच्चों, उसको गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4। और जितना भी गिनती की संख्या होती है, यदि वो लगातार हो तो उनकी दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है? एक होता है, एक होता है, एक होता है। इसलिए इसमें भी क्या होगा बच्चों? एक का अंतर होना चाहिए। तो माना कि वैसी क्रमागत संख्या जिनके दो पदों का अंतर एक होती है प्राकृत क्रमागत संख्या कहलाती है। माना कि पहला क्रमागत संख्या x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। 1 जोड़ेंगे तब ना 1 का अंतर होगा। तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। इसी तरह जो है कि सोन चलते रहेगा बच्चों। इस पर दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक तो योग पर, एक क्या गुणनफल पर आधारित। गुणनफल पर आधारित यदि पूछ ले आपसे तो फैक्टर निकालने आपको आना चाहिए, और मैं इस पर फैक्टर निकालने नहीं सिखाऊंगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस को बच्चों। दो प्राकृत क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या है? 12 है। तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो माना कि पहला प्राकृत क्रमागत संख्या x एवं दूसरा क्या x प्लस 1। तो प्रश्न से गुणनफल 12 है तो दोनों को गुना कर देंगे बच्चों, 12 हो जाएगा। तो x गुना x एक्स स्क्वायर, और x गुना प्लस 1 तो क्या होगा? प्लस x हो जाएगा। और 12 को इस ओर लाएंगे तो क्या होगा? माइनस 12। तो इसका फैक्टर तोड़ देंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। फैक्टर में क्या होता है बच्चों? जोड़ करके ये लाना होता है और गुना करके ये लाना होता है। तो प्लस 4x और माइनस 3x को यदि ऐड करेंगे तो प्लस x होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 12x। सबसे पहले तो इस प्रथम पद और अंतिम पद को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? माइनस 12x स्क्वायर होगा। जब 4x और माइनस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी माइनस 12x आ रहा है। अब कॉमन ले लेते हैं बच्चों। तो x कॉमन आ गया तो x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4। दोनों में जो है कि x प्लस 4 कॉमन आ गया, तो इस जगह x और इस जगह क्या माइनस 3 आ गया बच्चों, बराबर 0। जब हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो एक x का वैल्यू माइनस में आएगा और एक x का वैल्यू क्या होगा? प्लस में। जो माइनस में आएगा उसको बोरा और झोला में जो है कि क्या बांध करके गंगा में जो है कि क्या बहा देना है। तो सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम बोलेंगे माइनस में जो है कि कोई भी गिनती की संख्याएं नहीं होती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अतः संख्याएं इजिकल टू क्या, पहला x माने थे तो 3, x का वैल्यू 3 है। दूसरा x प्लस 1, तो 3 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं क्या कह रहा है। यदि 3 लगातार प्राकृत क्रमागत संख्याओं का योग 30 हो, 30 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहला प्राकृत क्रमागत संख्या x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, सबको जोड़ दो, क्योंकि जोड़ ही जो है कि क्या आपको 30 दिया हुआ है। तो x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर क्या 30। तो x प्लस x 3x, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3 बराबर क्या 30। तो 3x बराबर क्या होगा? 30 माइनस 3, तो 3x इजिकल टू 27 हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9। x का वैल्यू 9 आ गया। तो अब तीनों संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। पहला संख्या x है तो x का वैल्यू 9 है।
दूसरा x प्लस 1 है तो वो 9 में 1 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 10। दूसरा x प्लस 2 है तो 9 प्लस 2 क्या हो गया 11। तो ये हो गया इस तरह का, दो ही तरह के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। उसके बाद विषम क्रमागत संख्याएं को पढ़ना है। तो वैसा क्रमागत संख्या जिनके सभी संख्या विषम हो और उनके बीच का अंतर क्या हो 2 हो, वे विषम क्रमागत संख्याएं कहलाता है। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, जैसे आप इसे 1 2 3 4 5 लिख दिए, क्रम से आने वाली है। क्रम का मतलब गिनती आप जो है समझ लीजिए। उसके बाद विषम की बात करें तो क्या 1 विषम है और 3 विषम है, उनके बीच का अंतर क्या है 2 है। और ये क्या है 3 और 5 भी जो है कि विषम है, तो इनके बीच का अंतर क्या है 2 है। उसके बाद 6 सम है, उसका 7 क्या है विषम है। तो कहने का मतलब आपको यदि विषम संख्या मालूम है और विषम संख्या प्राप्त करना है तो 2 ऐड करना पड़ेगा। तो माना कि पहला विषम क्रमागत संख्या x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 4। इसी तरह आपको जो है कि इससे आगे वाला जो है कि विषम संख्या यदि प्राप्त करना है तो उसमें आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी ना जो है कि क्या दूसरे में से पहले वाले को माइनस कीजिएगा तो 2 का अंतर होगा। और ये सारे टाइप्स में एक ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक गुणनफल पर आधारित, एक योग पर आधारित। तो दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 63 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहला विषम क्रमागत संख्या x एवं दूसरा क्या हो जाएगा विषम कह रहा है, पहला विषम तो दूसरा क्या होना चाहिए 2 का अंतर होना चाहिए, x प्लस 2। गुणनफल x मल्टीप्लाई x प्लस 2 इजिकल टू क्या 63, x गुने x एक्स स्क्वायर, x गुने 2 2x, इसको इस ओर लाएंगे तो क्या होगा माइनस 63 बराबर क्या 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 बराबर क्या 0। तो यहाँ से कॉमन x लेंगे तो x कॉमन तो x प्लस 9 माइनस 7 कॉमन तो x प्लस 9 बराबर क्या 0। x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7 बराबर क्या 0। जब इनको 0 के बराबर कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस 9 आने वाला है और x का वैल्यू प्लस 7 आएगा। तो माइनस वाले को जो है कि क्या करना है और मान लेना है, क्योंकि संख्याएं माइनस में हम यदि एक कॉम्प्लीट संख्या मान रहे हैं तो वो माइनस में नहीं होना चाहिए मेरा। अतः संख्या बराबर क्या होगा, पहला संख्या x है, दूसरा क्या है x प्लस 2। तो x का वैल्यू हम 7 मान लिए तो पहला संख्या 7 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। तो हो गया, आप सब समझ चुके होंगे क्वेश्चन को कैसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन, दो विषम क्रमागत संख्याओं का योग 48 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहला विषम क्रमागत संख्या x एवं दूसरा क्या x प्लस 2, दोनों का योग बच्चों दिया है 48। तो x प्लस x प्लस 2, x प्लस x क्या होगा 2x प्लस 2, 2 को उस ओर लेके जाएंगे तो क्या 48 में जो है कि क्या 2 माइनस करना पड़ेगा, 46 हो जाएगा आपका। तो x का वैल्यू हो जाएगा क्या 23। तो अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहला संख्या x दूसरा क्या x प्लस 2। तो x का वैल्यू क्या होगा 23, दूसरा क्या हो जाएगा 23 प्लस 2 क्या हो जाएगा 25। अब आगे देखिए सम क्रमागत संख्या। तो वैसी क्रमागत संख्या जिनके प्रत्येक संख्या एक सम संख्या होती है और उनके बीच का अंतर जो है कि क्या उनके दो पदों का अंतर 2 होती है, सम क्रमागत संख्या का। जिससे मान ले जाए 1 2 3 4 यदि हम लिख दें एक संख्या गिनती की संख्या क्रमागत संख्या, तो 2 और 4 क्या मेरा सम है, दोनों का बीच का अंतर क्या है 2 है, आप देख रहे होंगे। तो माना कि पहला सम क्रमागत संख्या x है एवं दूसरा क्या है x प्लस 2 है। तो इसी तरह तीसरा भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 का अंतर होना चाहिए तो 2 2 ऐड भी होगा। अब क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछे जाते हैं। तो दो सम क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 80 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो माना कि पहला सम क्रमागत संख्या x एवं दूसरा क्या x प्लस 2, दोनों का गुणनफल क्या है x गुने x प्लस 2 बराबर 80। तो x गुना x एक्स स्क्वायर x गुना 2 क्या हो जाएगा प्लस 2x, इसको इस ओर लेके आएंगे तो माइनस 80 बराबर 0। तो अब इसको जो है कि फैक्टराइजेशन करना है, तो ऐसा करना है कि जोड़ करके प्लस 2 लाना और गुना करके माइनस 80। तो 10 और 8 है, तो एक को प्लस में एक को माइनस में लेना पड़ेगा। तो इस जगह देखिए प्लस में यदि इस जगह ये x का गुणज प्लस में है तो बड़ा वाला को प्लस में लेना पड़ेगा और छोटा वाला को क्या माइनस में। यह सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। यहाँ से कॉन्सेप्ट, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x प्लस क्या 10, माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10, दोनों में x प्लस 10 कॉमन आ रहा है बच्चों। तो x प्लस 10 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, इस जगह x बच गया, इस जगह क्या माइनस 8 बच गया। अब दोनों को 0 के इक्वल कर देंगे तो इक्वल करने पर एक का वैल्यू, एक x का वैल्यू जो है कि माइनस में आता है, एक का प्लस में, और संख्याएं हमेशा प्लस में होती है। तो माइनस में जो है होती है इंटीजर होती है, पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या के बारे में बात तो नहीं कर रहा है।
तो इसलिए जो है कि इसे अमान्य मान लिया जाएगा और x का वैल्यू 8 मान लिया जाएगा, इससे का मान्य वैल्यू। अतः संख्याएं तो पहला x है तो इसलिए 8 हो जाएगा, दूसरा x + 2 है तो 8 + 2 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यदि 3 समक्रमागत संख्याओं का योग 80 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। माना कि पहला समक्रमागत संख्या x है, दूसरा x + 2, तीसरा तो x + 4 हो जाएगा बच्चों। प्रश्न से तीनों पदों का योग 80 है, x + 2 x + 4 = 80, तो x + x + x 3x हो जाएगा, +6 = 80। तो 80 में से 6 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 74। तो 3 से इसको कट करेंगे तो 28 टाइम्स कट जाएगा बच्चों। अतः संख्याएं बराबर क्या, पहला x तो x का वैल्यू 28, दूसरा x + 2 तो 28 प्लस क्या हो जाएगा 230, तीसरा x + 4 तो 28 + 4 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये हो गया आपका क्रमागत संख्या पे आधारित प्रश्न। आप इसको देख लीजिए बच्चों, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सारे चीज़ आपके दिल में जो है कि हम डाल के आए हैं। अब देखते हैं क्षेत्रमिति पे आधारित प्रश्न। कुछ पॉइंट होता है उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों, उसको सीख लीजिए। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के सामने की समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की साइड को कर्ण कहते हैं बच्चों। ये आधार हो गया और ये क्या होला। और इसी में पाइथागोरस थ्योरम जो है कि क्या यूज होता है। और पाइथागोरस थ्योरम से जो है कि क्या होता है, एक फार्मूला निकलता है। और वो फार्मूला क्या है, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर जोड़ क्या आधार का स्क्वायर। नोट, सबसे पहले उसी अज्ञात, इसमें एक बात और समझ लीजिए, सबसे पहले उसी अज्ञात राशि को माना जाता है जिसके अंत में से लगा होता है बच्चों। पहला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का लंब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें। तो दिया गया है कि तो आधार में से लगा हुआ है, तो पहले आधार को मान लेंगे। माना कि आधार की लंबाई x एवं लंब क्या हो जाएगा उससे 7 कम, तो x - 7 हो जाएगा। और कर्ण आपको 13 दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लंब का स्क्वायर जोड़ क्या आधार का स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू 13 दिया है, लंब का x - 7 और आधार का x हो, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। इसका हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, 2ab कीजिएगा तो -14x हो जाएगा। और इसका x² कर दिए तो x² क्या हो जाएगा 2x² -14x प्लस क्या होगा 49, और इसको इस ओर लाएंगे तो क्या होगा -169 बराबर 0। 2x² - 14x - 120 बराबर क्या 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, क्योंकि प्रत्येक टर्म में 2 कॉमन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा x² - 7x - 60 बराबर क्या 0। अब इसको ये 2 को उस ओर लेके जाएंगे, 0/एवरीथिंग = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको जब फैक्टर में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और 5 का फैक्टर हो जाएगा। तो x² - 12x + 5x बराबर माइनस क्या होगा 60 बराबर क्या 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो x कॉमन लेते हैं x - 12 प्लस 5 कॉमन लेते हैं x - 12 बराबर क्या 0। तो x - 12 कॉमन, तो x + 5 बराबर क्या 0। जब दोनों को हम 0 के इक्वल कर देंगे तो x - 12 बराबर 0, x का वैल्यू 12 आ जाएगा और x का वैल्यू इसका क्या होगा -5। ये अमान्य हो जाएगा। अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, लंब बराबर क्या होगा उससे कम है, 12 से 7 कम है, तो 5 हो जाएगा आपका। आयत पर आधारित प्रश्न। तो आयत, सबसे पहले आयत किसे कहते हैं उसको समझ लेते हैं बच्चों। आयत किसे कहते हैं, वैसे जो है कि क्या 4 भुजाओं से घिरी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर, और प्रत्येक से इस पर 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उसे हम आयत कहते हैं। और ये डायगोनल जो है ना बच्चों, ये डायगोनल जो है कि एक आयत को 2 राइट एंगल ट्रायंगल में जो है कि क्या करता है विभाजित करता है। अब देखिए इस पर आधारित क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, देखते हैं। तो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है और उसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो माना कि चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा x + 2। प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबाई कितना है x + 2, चौड़ाई कितना है x,
दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 2 क्या हो जाएगा 2x, और इसको इस ओर लेके आएंगे तो क्या होगा -48। तो इसको फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर क्या 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 8 हो जाएगा, -6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 बराबर क्या 0। जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे फैक्टर को, तो x एक का वैल्यू जो है कि माइनस में आएगा और एक का क्या होगा प्लस में। तो बच्चों किसी भी जो है कि क्या फिगर का डायमेंशन जो होता है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम माइनस वाले को अमान्य मान लेंगे। अतः चौड़ाई x माने थे तो x का वैल्यू 6 है तो 6 हो जाएगा, और लंबाई क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा बच्चों। अब जो तीसरा टाइप है दो संख्याओं के योग एवं अंतर पर आधारित प्रश्न। तो माना कि पहला संख्या x एवं योग m हो तो दूसरी संख्या क्या होगा m माइनस n, क्योंकि पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का योग m है और हम पहला संख्या x मान ले तो दूसरा संख्या बच्चों m माइनस x ही होगा ना। ठीक है, अब यदि दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, माना कि पहला संख्या x और अंतर m हो तो दूसरा संख्या क्या होगा m प्लस n होगा, तब ना इसमें से यदि इसको अंतर कीजिएगा तब ना x x कट जाएगा, आपका m ही बचेगा। तो आप समझ लिए होंगे कि अंतर में जो है कि क्या योग में माइनस होता है, अंतर में क्या हो जाता है प्लस। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी भिन्न के अंश को हर तथा हर को क्या अंश बना देना ही क्या कहलाता है व्युत्क्रम। जैसे x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, 1/x प्लस 2 का व्युत्क्रम क्या होगा x प्लस 2, 4/x प्लस 2 का व्युत्क्रम क्या होगा x प्लस 2 बटे क्या हो जाएगा 4। ये बात समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा। तो दो संख्याओं का योग 19 है एवं उनका गुणनफल 34 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो माना कि पहली संख्या x और योग 19 है तो दूसरी संख्या 19 माइनस एक्स हो जाएगा, उसका गुणनफल 34 है तो x गुने 19 माइनस एक्स बराबर 34। तो 19 गुना x 19x माइनस एक्स गुना x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या 34। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 34, इसको उधर लेके आए, माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया बच्चों, ये माइनस में था तो ये क्या हो गया प्लस में हो गया बच्चों। माइनस कॉमन लेने के बाद सॉरी ये माइनस में ही है तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x 19x 90x अब प्लस क्या 34 बराबर 0। अब इसको फैक्टर में तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 2x बराबर क्या प्लस 34 बराबर क्या 0। यहाँ से x x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 17, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 17 बराबर 0। अब x माइनस 17 और x माइनस 2 बराबर क्या 0। तो x का वैल्यू 17, x का वैल्यू क्या 2। जब दोनों पॉजिटिव आ जाए तो दोनों ही जो है कि क्या किसी न किसी फिगर की साइड हो जाता है, अतः संख्या हो जाता है, या तो साइड भी हो जाता है किसी फिगर की और किसी संख्या की संख्या भी हो जाता है। तो संख्या बराबर 17 और क्या 2 हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और बच्चों, एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह नाव धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने पर धारा के अनुकूल से 1 घंटा अधिक लेता है। कहने का धारा के साथ जब जाता है और धारा के विपरीत जाता है, धारा के साथ जाता है तो धारा के विपरीत में 1 घंटा अधिक, यदि धारा के साथ 1 घंटा धारा के विपरीत 2 घंटा लगता है इसको। तो शांत जल में माना कि नाव की चाल तो दिया हुआ ही है आपका, माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये टोटल डिस्टेंस क्या है 24 किलोमीटर को ही तय करना है। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या 18 प्लस x और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या 18 माइनस एक्स, यानी कहने धारा के साथ जाएगा तो कम समय लगेगा क्योंकि चाल अधिक है, और धारा के विपरीत जाएगा तो अधिक समय लगेगा। तो क्या कितना अधिक लगेगा 1 आवर अधिक लगेगा। तो धारा के विपरीत अधिक लग रहा है 1, और 1 आवर में से 1 आवर घटा देंगे तो 1 ही बचेगा ना, क्योंकि अंतर भी 1 दिया है। नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखिएगा ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये प्लस, तो 48x बराबर क्या होगा इतना गुना इतना, इतना हो गया x स्क्वायर प्लस 48x, इसको इस ओर लेके आए सबको, तो ये x स्क्वायर हो गया प्लस में, ये 48x ये क्या होगा माइनस, यहाँ इसको छोड़ 6 और 54 में जो है कि इसको क्या कर दिए
फैक्टर कर दिए तो यहाँ से कॉमन ले लिए एक्स, तो एक्स माइनस 6, यहाँ से 54 कॉमन ले लिए तो एक्स माइनस 6, दोनों में से एक्स माइनस 6 कॉमन, एक्स प्लस 54, तो इसको 0 के बराबर कर दिया। एक्स का वैल्यू 6 आ गया बच्चों, और इसका एक्स का वैल्यू -54 आ गया। धारा की चाल क्या हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, लैंग्वेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप लोगों की सेवा में।